Hello student, this is class 7 SST Civics chapter 3 Institutional Representation of Democracy. This is the first part of this video. In previous chapter we had studied about democracy. Now in this chapter we are going to study about institutional representation of democracy, means लोकतंत्र के संस्थागत प्रतिनिधित्व. In this chapter we will learn these points: universal adult franchise, elections, electoral constituencies, electoral process, electronic voting machines, EVMs, political parties, coalition government. First of all, we understand that a citizen of India, male or female, can cast his or her vote in the elections. However, as you have not attained 18 years of age, you cannot vote. मीन्स हमारे इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं उनमें से मेल हो या फीमेल हो, सबको वोट करने का, इलेक्शन में वोट करने का राइट है. हालांकि उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए. मीन्स 18 ईयर्स से कम के जो सिटीजन्स हैं उनको वोट नहीं करना होता है, बट 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से अबव जितने भी सिटीजन्स हैं उनको वोट करना होता है. दिस सिस्टम वेयर ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू वोट. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी सिटीजन्स को, कंट्री के सभी सिटीजन्स को वोट करने का अधिकार होता है, रिस्पेक्टिव ऑफ दियर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड और एजुकेशन क्वालिफिकेशन. चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल या फीमेल, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो भी हो, रिच हो, पुअर हो, डजेंट मैटर. और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसकी जो भी शिक्षा भी हो, उसकी क्वालिफिकेशंस कुछ भी हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मीन्स प्रत्येक सिटीज़न को, एवरी सिटीज़न को वोट करने का राइट है, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो. इस सिस्टम को, वोट करने के सिस्टम को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मीन्स सभी को वयस्क मताधिकार. ऑल द सिटीजन्स हु हैव अटेन द एज ऑफ 18 आर अलाउड टू वोट. जितने भी सिटीजन्स 18 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं उनको वोट करने के लिए अलाउ है, मीन्स उनको वोट देने का अधिकार है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है. डू यू नो दैट वुमेन वर नॉट ऑलवेज अलाउड टू वोट? इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द वुमेन सफ्रेज मूवमेंट. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वुमेन सफ्रेज मूवमेंट के बारे में, जिसमें वुमेंस ने खुद को वोट करने के लिए एलिजिबल बोलकर, मीन्स एक मूवमेंट चलाया था जिसमें उन्होंने वोट करने का अधिकार मांगा था. Movement that took place in the 19th and 20th century. It was after this movement that वुमेन वेयर ऑल्सो अलाउड टू वोट. इस मूवमेंट के बाद से वुमेन को भी वोट करने का अधिकार मिला. इन इंडिया इक्वलिटी इज़ द मेन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी. मीन्स जो इंडिया में इक्वलिटी जो है, समानता का अधिकार जो है, वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को गाइड करती है. The system of universal adult franchise is based on the principle of one person, one vote, one value. Means जो सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है कि एक पर्सन मीन्स एक यूनिट मीन्स एक वोट, और उस एक वोट की एक ही वैल्यू है. मीन्स ये नहीं है कि अगर किसी एक ने वोट दिया है तो उसके दो वोट मान लिए जाएं, ऐसा नहीं है. एक पर्सन, एक यूनिट, एक वैल्यू और एक वोट. दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ईच वोट मीन्स ईच, प्रत्येक वोट की वैल्यू होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस. चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, डजेंट मैटर. जेंडर मीन्स फीमेल हो, मेल हो, किसी भी रिलीजन का हो, मीन्स उसका वोट इक्वल है, सभी के वोट्स इक्वल है. Now the next heading is elections. In India, elections are held after every 5 years. इंडिया में इलेक्शंस कराए जाते हैं every 5 year. मीन्स हर 5 साल पे इलेक्शंस कराए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं. These elections are conducted by the election commission. ये इलेक्शंस किसके थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं, कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन.
The commission is a government body that administers elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, state legislative councils, and the offices of the president and the vice president of the country. कमीशन जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इलेक्शंस जो एडमिनिस्टर्स जितने भी शासन से रिलेटेड इलेक्शंस हैं, प्रशासन से रिलेटेड इलेक्शंस हैं, वो ये कमीशन इलेक्शन कमीशन का ही वर्क होता है। उनको इलेक्ट करवाना, सारी प्रोसेस करवाना, लोकसभा, राज्यसभा, state legislative assemblies, state legislative councils, and the offices of the president and the vice president of the country, इन सबका एक गवर्नमेंट बॉडी है ये, जो कि इलेक्शंस एडमिनिस्टर्स करवाती है। इलेक्शन कमीशन, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली में है। इन द कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1950। ये इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इन 1950 व्हेन अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे 1950। लेट टू मोर मेंबर्स वे अपॉइंटेड टू द कमीशन, बाद में 2 और मेंबर्स कमीशन में अपॉइंट किए गए। Now the tasks of the election commission के कौन कौन से वर्क्स होते हैं, टास्क कौन कौन से होते हैं, मीन्स उसको क्या करना होता है। फर्स्ट, टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल दैट कंसिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट। मीन्स इलेक्शन कमीशन का वर्क होता है इलेक्टोरल रोल तैयार करना, जिसमें इस इलेक्टोरल रोल में क्या होता है कि उन पीपल्स के नेम होते हैं जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। मीन्स जो लोग वोट दे सकते हैं, मीन्स 18 ईयर्स ओल्ड और जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो लोग जिनको वोट करने का अधिकार होता है, उनके नेम्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करना इलेक्शन कमीशन का ही वर्क है। टू इशू अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड टू ऑल एलिजिबल वोटर्स, और सभी जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, मीन्स जिनको वोट देने का के लिए जो अधिकृत हैं, उनको आइडेंटिटी और फ़ोटो एंड ऑल ये सब प्रोवाइड कराना, इशू करना भी इलेक्शन कमीशन का ही वर्क है। टू अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शंस, चुनाव की या इलेक्शन की जो डेट होती है उसको अनाउंस करना, मीन्स बताना कि इलेक्शन की डेट कब है, क्या है, ये अनाउंसमेंट करना भी इलेक्शन कमीशन का वर्क होता है। टू लिस्ट दैट द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाई ऑल पॉलिटिकल, जो लिस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाई ऑल पॉलिटिकल, मीन्स जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको एक कोड दिया जाता है कंडक्ट करना, मीन्स उनके लिए कोड कंडक्ट करना भी ये इलेक्शन कमीशन का ही वर्क है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द इलेक्शन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक कोड प्रोवाइड कराना, लिस्ट प्रोवाइड कराना, और ये सारी वर्क इलेक्शन कमीशन के वर्क हैं। टू कंडक्ट फेयर इलेक्शन, और एक अच्छी तरह से इलेक्शंस कराना विदाउट एनी चीटिंग, ये भी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस आफ्टर द इलेक्शंस, मीन्स जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद उनको अनाउंस करना, उनका रिजल्ट अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन का वर्क है। टू सबमिट अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, मीन्स जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में उनकी नेम्स भी उनके नेम की लिस्ट को सबमिट करना इलेक्शन कमीशन के टास्क हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मीन्स निर्वाचन संबंधी जो चुनाव क्षेत्र जो होते हैं उनके बारे में। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू एरियाज नोन एज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शंस, मीन्स जो हमारा कंट्री है वो ऐसे एरियाज़ में डिवाइड है जिनको हम लोग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी डिवाइड करते हैं। इट इज़ इंश्योर दैट द नंबर ऑफ वोटर्स इज़ ऑलमोस्ट इक्वल इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वो उसमें ये निश्चित हो जाता है जब डिवाइड कर देते हैं एक एरिया, एक पॉलिटिकल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया में डिवाइड कर देते हैं एरियाज़ को, देन ये एक इंश्योर हो जाता है कि कितने वोटर्स किस एरिया में कितने वोटर्स हैं,
और कितने इक्वल हैं, मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूंस जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं सब में बराबर बराबर वोटर्स के नंबर्स इंश्योर हो जाते हैं. In each constituency, elections are held for the central and the state level representation. जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मीन जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पे इलेक्शंस कराए जाते हैं. स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी कराया जाता है. रिप्रेजेंटेशन मीन्स उनका प्रतिनिधित्व भी किया जाता है. अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. मीन्स जो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है किसी स्टेट या किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, उसको स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं. मीन्स एक स्टेट के विधान के लिए, मीन्स एक राज्य विधान के लिए जो एक विधानसभा के लिए चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. मीन्स मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, या शॉर्टकट में आप लोग उसको सुनते होंगे MLA. एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट of the two houses. Sorry, I repeat. And the representative elected to the central government, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है. और द पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और MP. जो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, या शॉर्टकट में MP. वी नो दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ टू हाउसेज. हम लोग जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो उसमें टू हाउसेज इंक्लूड होते हैं, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. Two houses in parliament included Lok Sabha and Rajya Sabha. The representatives elected directly by the people of the parliament are a part of the Lok Sabha. जो representatives directly peoples के थ्रू चुने जाते हैं पार्लियामेंट के लिए, उनको वो पार्ट ऑफ लोकसभा होते हैं. मीन्स वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. मीन्स जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो तो बाय द पीपल इलेक्ट किए जाते हैं, मीन्स सिटीजन्स के थ्रू. बट जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली वो इनडायरेक्टली चूज़ किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जो भी ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू इनडायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ इलेक्टोरल प्रोसेस. Sorry students, this heading we will learn in the next part. Now this part is here finished. Thanks for watching.